सूर्यवंशम। जी हाँ, भारतीय टीवी स्क्रीन पर सबसे ज्यादा बार दिखाई जाने वाला मूवी, या फिर यूं कहे कि सेट मैक्स पर सबसे ज्यादा बार दिखाई जाने वाला एक लौता मूवी। इस मूवी को सेट मैक्स ने इतना बार अपने चैनल पे दिखाया है कि अब तो यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, नहीं तो सेट मैक्स में फिर से सूर्यवंशम आ जाएगा। सेट मैक्स और सूर्यवंशम का ये रिश्ता इतना पुराना है कि इनका प्यार देखकर अब तो रोमियो और जूलियट को, हीर रांझा को और लैला मजनू को भी कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो गया है। तो चलिए मूवी की तरफ बढ़ते हैं। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का मेन कैरेक्टर है ठाकुर भानु प्रताप सिंह, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं द ग्रेट अमिताभ बच्चन, जो इंसान नहीं बल्कि मसीहा है। ये ऐसे इंसान है कि लोग इनको देखकर अपनी पगड़ी रख देते हैं। जब ये चलते हैं तो लोग इनको ऐसे घूर घूर के देखते हैं कि जैसे कोई नई नवीली दुल्हन जा रही हो, जिसके बारे में एसपी साहब का ये कहना है, बदतमीज वो शख्स जो तुम्हारे सामने बैठा है अपने आप में हाई कोर्ट है, और कोर्ट को थाने में नहीं बुलाया जाता। वो जैसा कहते हैं वैसा कर दो। उनका जुड़वा बेटा है हीरा ठाकुर, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं फिर से अमिताभ बच्चन। एक मिनट, ये बेटा है? ओके, तो भानु प्रताप अपने बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं करता। कारण आई थिंक हम सबको पता है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। कहानी का मेन विलन है केओरा ठाकुर। आग लगी भी नहीं और धुआं उठ गया, जिसको परफ्यूम लगाने का कुछ ज्यादा ही शौक है, पता नहीं क्यों। अब ठाकुर कर देता है काम वाली बाई के साथ सेक्सुअल असॉल्ट। उसके बाद वो लड़की वहां से भाग जाती है और उसको पुलिस उठाकर फॉर नो रीजन जेल में बंद कर देता है। जिसके बाद ठाकुर भानु प्रताप सिंह वहां पे पहुंचकर लिटरली उस पुलिस वाले की कान मारकर उस लड़की को वहां से छुड़ा कर लाता है। यही नहीं, इसके बाद ठाकुर केओरा ठाकुर को सजा सुनाकर उसको जेल में डाल देता है। अब बात करें ठाकुर भानु प्रताप के बेटे हीरा ठाकुर की, तो ये बंदा इतना अजीब है कि इसको खुद नहीं पता इसके घर पे क्या हो रहा है। भाभी शहर से कौन आ रहा है? तेवर जी, तुम जानकर क्या करोगे? हाँ, मैं जानकर क्या करूंगा? तो फिर जैसे तुम्हारे भैया ने तुमसे कहा है जाके करवा दो। इसका बात करने का तरीका बहुत ही अजीब है। ये लो प्रसाद, मंदिर गया था, बाबूजी के लिए अर्चना की थी। बेचारे को अपनी बहन के शादी का खबर भी बाहर वालों से मिलता है। तुम घर में जाओ और कल के फंक्शन की तैयारी करो। फंक्शन? हाँ, कल तुम्हारी बहन से मेरे बेटे की मंगनी हो रही है। What the fuck? क्यों, तुम्हें पता नहीं? और इसके बेस्ट फ्रेंड का इसके बारे में कुछ ऐसा कहना है, क्योंकि 100 में कितने जीरो लगते हैं ये भी उसे मालूम नहीं था। वो कभी 4 जीरो लगाता था और कभी 5 जीरो। जब बाबूजी इसको डांटते हैं तो वो अपने बाबूजी को कुछ ऐसे देखता है। अब भाई ऐसे देखोगे तो कोई भी बाप तुमको प्यार नहीं गाली ही देगा। एनीवे, तो हीरा ठाकुर का बचपन का क्रश है गौरी, जो 1 नंबर की गोल्ड डिगर है। हीरा ठाकुर ने बचपन में जिस गौरी के लिए मास्टरनी के सिर पे टिफिन देके मारा था, उसी गौरी ने हीरा को यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि हीरा तो अनपढ़ गवार है। क्या मेल है तुम्हारा मेरा? मैं पढ़ी लिखी, तुम अनपढ़ गवार। अपने ही घर में एक नौकर की तरह रहते हो तुम। नए जमाने में पैदा होकर पुराने जमाने की जिंदगी जी रहे हो तुम। प्यार तो इंसान जानवरों से भी करता है, तो क्या वो उनसे शादी कर ले? अब ठाकुर के घर पे कुछ मेहमान आ रहे हैं, जिनमें से एक है हमारे प्यारे कादर खान और दूसरी है सौंदर्या, जो हीरा ठाकुर और उनके दोस्त अनुपम खेर को गलती से घर का नौकर समझकर उन दोनों के साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन उसके बाद अगले दिन जब सौंदर्या का पापा एसीपी प्रद्युमन आता है तो उनको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और देखते हैं कि हीरा ठाकुर तो हुबहू भानु प्रताप जैसे दिखने में है, और उनको समझ में आता है कि हीरा ठाकुर भानु प्रताप के बेटे हैं। अब ये सुनकर सौंदर्या उर्फ राधा को बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील होता है, और वो चली जाती है अनुपम खेर के पास हीरा ठाकुर की बैक स्टोरी सुनने। सब कुछ पता करने के बाद राधा हो जाती है हीरा ठाकुर से इम्प्रेस, और उसके बाद करने लगती है कुछ अजीब अजीब सी हरकतें। फिर जैसे तैसे करके दोनों में हो जाता है प्यार, और फिर नाच गाना शुरू।
अब क्योरा ठाकुर बड़े ही चालाकी से अपने बेटे का रिश्ता तय कर देता है एसीपी की बेटी राधा के साथ। लेकिन राधा को तो हीरा ठाकुर पसंद है, इसलिए हीरा ठाकुर राधा को शादी के मंडप से भगा के ले जाता है और फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं, जिससे ऑब्वियसली ठाकुर भानु प्रताप हो जाते हैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा और हीरा ठाकुर और उनके नई नवेली दुल्हन को घर से निकाल देते हैं। फिर वो दोनों अनुपम खेर के घर पे रहने लग जाते हैं और फिर से नाच गाना शुरू। खुद अनपढ़ गवार होने के बावजूद भी हीरा ठाकुर अचानक से हो जाता है बहुत ही ज्यादा अमीर, इतना ज्यादा कि उसने एक बड़ा सा बंगला खरीद लिया, बहुत सारी गाड़ियां खरीद ली, उसकी बीवी कलेक्टर बन गई और उन दोनों का एक बच्चा भी हो गया। हीरा गरीबों को तो कपड़ा बांटता ही था, बल्कि अपने एक्स गर्लफ्रेंड के हस्बैंड को भी काम पे रख लिया। लेकिन कैसे? लिटरली कैसे? बस चला के। क्या I mean, ये क्या लॉजिक हुआ यार? बस चलाने से कोई इतना अमीर हो सकता है क्या? झुमरी तलैया 30 रुपए निकालो। 30 रुपए? 30 रुपए क्यों? दूसरी बस वाले तो 20 रुपए लेते हैं, तुम 30 लोगे? अरे दूसरी बस सिर्फ डीलक्स होती है, हमारी बस सुपर डीलक्स है, वो देखो। अच्छा, तो अब समझा। एनीवे, तो अब एक्सीडेंटली भानु प्रताप सिंह का हीरा ठाकुर के बेटे जूनियर भानु प्रताप से हो जाती है दोस्ती और वो दोनों अजीब अजीब सी जगह पे मिलना शुरू कर देते हैं। लेकिन बच्चे को एक बार के लिए भी शक नहीं होता कि कहीं ये बाप जैसा दिखने लायक बुढ़ा मेरा दादाजी तो नहीं। बाद में जब जूनियर भानु प्रताप अपने बाप हीरा ठाकुर को अपने नए दोस्त के बारे में बताता है तो हीरा ठाकुर फिर से हो जाता है इमोशनल। फिर हीरा ठाकुर अपने बाप के नाम पे हॉस्पिटल खोलता है और उद्घाटन के लिए अपने पिताजी और फैमिली के सबको इनवाइट करता है। लेकिन सब भानु प्रताप से इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि वो सब इवेंट पर छुप छुप के जाते हैं। इवन भानु प्रताप भी वहाँ पे किसी को बिना बताए पहुँच जाता है। ये बुढ़ा बहुत ही वियर्ड है यार। एनीवे, फिर हीरा ठाकुर अपने बाप के लिए बड़े प्यार से खीर भेजता है अपने बेटे के हाथों, जिसमें क्योरा ठाकुर मिला देता है जहर, जिस खीर को ठाकुर भानु प्रताप कुछ ऐसे खाते हैं। ऐसे कौन खीर खाता है भाई? और बस उसके बाद खून की उल्टी शुरू। विमल बोलो जुबान केसरी। इसके बाद भानु प्रताप सिंह को एडमिट किया जाता है उसी के नालायक बेटे हीरा ठाकुर के बनाए हुए फ्री हॉस्पिटल में, जहाँ पे क्योरा ठाकुर आके ओवर एक्टिंग करने लगता है और सबको कहता है कि खीर में जहर हीरा ठाकुर ने मिलाया है और सब वो मान भी लेते हैं बे, मतलब कुछ भी। और उसके बाद सब हीरा ठाकुर को मारने लग जाते हैं और मौके का सही फायदा उठाकर क्योरा ठाकुर भी उसमें शामिल होकर तलवार लेकर हीरा ठाकुर का केस क्लोज करने ही जा रहा होता है कि वहाँ पे भानु प्रताप आ जाता है और बोलता है जहर मेरे बेटे ने नहीं तूने दिया है, क्योंकि तेरे परफ्यूम की खुशबू मेरे कार में आई थी। है साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। एक मिनट, भानु प्रताप को क्योरा ठाकुर के परफ्यूम का स्मेल कैसे पता? एनीवे, और उसके बाद बाप और बेटे मिलकर विलेन की जम के पिटाई करते हैं और दोनों फाइनली दोस्त बन जाते हैं और फिर से ऑकवर्डली गाना शुरू। तो दोस्तों, आखिर में मैं यही कहूंगा कि ये एक मजाक था, तो इसको एक मजाक की तरह ही लेना। अमिताभ बच्चन एक लेजेंड थे, है और रहेंगे, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने रोस्ट किया है तो इस मूवी को और इस मूवी के कैरेक्टर्स को। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को दबा के शेयर करो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, अलविदा, गुड बाय और जय हिंद।